हाँ, मैं उनसे दूर हो गई कि आपके पूजा करने वाले की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है तो मुझे तकलीफ़ नहीं चाहिए। और फिर मैं जाती कहाँ हूँ, मैंने शुरू किया व्रत करना। सोमवार का व्रत, मंगल का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत चलता रहा मेरा। क्योंकि किसी न किसी रूप में मुझे वो तो चाहिए था ना, और मैं उनसे दूर गई थी, वो मेरे से दूर नहीं गए थे। ये आज समझ में मेरे आता है कि मैं उनसे दूर गई थी, वो तो कभी मेरे से दूर है ही नहीं। मैं उनसे नाराज़ थी, वो तो मेरे से कभी नाराज़ है ही नहीं, थे ही नहीं कभी वो मेरे से नाराज़। और कल वही था कि कल अचानक एकदम जय श्री कृष्णा जब मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मेरे को वो भूली बिसरी यादें आने लगा। एकदम से वो झलकने लगा कि अरे मैं थी कि अपने कन्हैया के बिना एक पल नहीं जीती थी। और आज, और जब आज सोचती हूँ तो लगता है ये भी मेरे कान्हा की कृपा ही है, ये भी मेरे कान्हा की भक्ति, आयु को ये कि उनका प्यारी है। क्योंकि आज मेरे समझ में ये आया है कि जब हम कान्हा की भक्ति चरण सीमा पे करते हैं, आपको उस चीज़ का ज्ञान है या नहीं है, पर उसकी भक्ति अगर आप चरण सीमा पे करते हो तो वो आपको कहाँ भेजते हैं? भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास वो भेज देते हैं कि जाओ, ज्ञान चाहिए ना, क्योंकि तुम भक्ति तो कर रही हो, प्रेम तो कर रही हो, पर इसका रहस्य समझो, ज्ञान समझो, भगवान क्या है, कौन है, कहाँ है, कृष्ण कौन है, इसको जानो। तो वो मुझे भेजे बाबा के पास। क्योंकि बोलते हैं ना कि कुछ भी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, और आज मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और जब बाबा की भक्ति चरण सीमा पे पहुँचती है तो बाबा कहाँ भेजते हैं? माता के पास। और मेरा बस ऐसे ही चलता रहा कि कन्हैया ने मेरे को भेजा बाबा के पास, बाबा मेरे को माता के पास लेके आए, और माता के पास आके बस मैं, अब माता के पास आने के बाद में आप समझ रहे हैं ना, माँ के पास आने के बाद में संपूर्ण हो जाता है इंसान। फिर तो लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि फिर तो लगता है कान्हा भी मेरे साथ है, बाबा भी मेरे साथ है, और मैया भी मेरे साथ है। मैं को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी। हे कान्हा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।